Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we have to study past perfect tense. Okay guys, ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये समझ लिया, ठीक है, कि ये कोई भी एक्शन परफेक्ट कब होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन को हम परफेक्ट बोलते हैं, इसका मतलब क्या, ठीक है, कि वो एक्शन 100% कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो एक्शन 100% डन हो गया, यही चीज तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा, ठीक है। अब देख रहे हो बात की जा रही है पास्ट की, ठीक है, तो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही फिनिश होता है, ठीक है, तो इस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले, ठीक है, क्या पढ़ा था, पास्ट एंड डेफिनेट, ठीक है, तो उससे भी पास्ट में अगर चले जाए ना, मोर पास्ट, ठीक है, तब जो हमारा एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। जैसे इसे हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, ठीक है, आप देखो समझते हो कैसे, ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, आप इसको बोल सकते हो क्या, मोर पास्ट। क्लियर ना। एक तो हम लोग देखिए सिंपल जो एक्शन होगा ना पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा, ठीक है। जैसे सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पास्ट एक्शन की, क्लियर, तो पास्ट एक्शन हमारा 3 तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक हुआ हमारा रिसेंट पास्ट, क्लियर, रिसेंट पास्ट, एंड दैट इज सेकंड इज सिंपल पास्ट, ठीक है, और थर्ड इज पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है, या इसको अभी बोल सकते हो आप मोर पास्ट, ठीक है। तो अभी समझ देखिए पास्ट एक्शन की बात करते हैं, रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट मतलब जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन हम लोगों ने प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों ने होते हैं, यानी मोर पास्ट, पास्ट से भी पास्ट और पीछे चले गए, ठीक है, तब वो हमारा एक्शन वो होता है ना, वो क्या लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब क्या, ठीक है, परफेक्ट बोलने का मतलब हम लोगों ने जाना, ठीक है, कोई भी एक्शन को अगर परफेक्ट एक्शन में अगर लिखना है, ठीक है, तो हमें कौन सा वर्ब का फॉर्म चाहिए होता है, हैव का फॉर्म, क्लियर, ये सब हम लोगों ने पहले समझा। अच्छा, इस हैव फॉर्म की बात करें तो हैव फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, हैज एंड हैव। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म हमारा क्या होता है, हैड, ठीक है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म भी हमारा क्या होता है, हैड, ठीक है। तो ये इसका डिस्कशन तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट यही तो है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और इसी के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो परफेक्ट एक्शन बोलने का मतलब क्या, डन एक्शन, कंप्लीट एक्शन, ठीक है। तो इसी की बात करेंगे हम लोग हैड का और वर्ब के थर्ड फॉर्म का, ठीक है। आई होप यहां तक समझ गए कि क्या होता है पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, दैट इज मोर पास्ट, ठीक है। पास्ट एक्शन को अगर देखें तो एक रिसेंट पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी जो फिनिश हुआ है उसका इफेक्ट हम लोग प्रेजेंट में देख सकते हैं। एक हुआ सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनिश हुआ, और एक हुआ पास्ट ऑफ द पास्ट, दैट इज मोर पास्ट, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन डन होता, ठीक है, तो दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर ना, ठीक है। अब देखो परफेक्ट एक्शन के लिए हैव फॉर्म, तो अभी हमें जरूरत पड़ेगी क्या, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के साथ समझे हम लोग, देख सकते हो एग्जांपल अगर दिया जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे लिखा जाएगा, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन। ओके, देख रहे हो, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस का बोला जाए कि नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या, नॉट ऐड करना पड़ेगा, ये सब हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन,
क्लियर ना, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि सर इस सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे सेंटेंस के, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, हैड, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हैड बी, फिर हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्शन क्या होता है, कंप्लीट या डन एक्शन की बात होती है, ठीक है। तो हैड बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लिखना होगा, क्वेश्चन अब बन गए, ठीक है। आप इसका निगेटिव बनाने की बात करोगे तो हैड बी नॉट, यहाँ पे आपको नॉट सब यूज करना होगा, ठीक है। हैड बी नॉट प्रिपेयर्ड, हैड बी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, क्लियर, समझ रहे हो ना, ठीक है। हम लोग और क्या अगर बोला जाए कि इसका ओपन एंडेड मतलब WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड से बनाइए, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, when had we prepared for the presentation, सेम ही चीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नॉट, अब देख रहे हो आप इस हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप हैडंट भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है हैडंट बी, क्लियर ना, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो बी हैडंट, क्लियर। तो आप सेंटेंस से समझ गए। तो हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ वो क्या हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, तो देखोगे पहले कोई भी सेंटेंस पे पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस का अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसका स्टार्टिंग पहले सब्जेक्ट से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया, हैड, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाया जाए तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉट की जरूरत है, और नॉट हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हैड लिखा जाएगा। अब देखो हैड तो सबके साथ कॉमन है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हैड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर सेंटेंस को ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाए इसका इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाया जाए, क्लियर। अगर क्वेश्चन बनाने की बात आएगी तो पहले हम लोग क्या मेंशन करेंगे, पहले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा मतलब क्या, हैड ही तो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, और फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्लियर। अगर इसका भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाया जाएगा, ठीक है, इसी में भी नॉट लगाना होगा, ठीक है। तो नॉट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, नॉट, नॉट यहाँ पे लिखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जो ये दोनों को अलग अलग ना लिखकर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैडंट स्टार्टिंग में ही लिख दिया जाएगा, ठीक है, हैडंट, फिर उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें आप दोनों सेंटेंस में देख रहे हो जब ये क्वेश्चन मार्क है तो ये ध्यान देना है कि लास्ट में क्या देना है, इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क आपको देना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए। हम लोग पूरा का पूरा परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, क्लियर ना, ओके। हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी के बाद फिर नॉट लगा दिया गया तो नेगेटिव, हैड को पहले कर दिया गया तो इंट्रोगेटिव, फिर इसी के साथ नॉट लगाया गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर इसमें अगर कोई क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड आगे लगा दिया जाएगा, ठीक है, WH वर्ड प्लस हैड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड, ठीक है, क्लियर ना, स्ट्रक्चर समझ गए आप लोग, क्लियर। अब देखो मेन जो होता है ना इसका यूसेज, ठीक है, इसका यूसेज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इस टेंस का क्या फंक्शन है ये मैटर करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सब लोग जानते ही हैं, बेसिकली ये हैव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, यू नो, मेन इसका क्या फंक्शन होता है, क्लियर, वो मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हो इसके लिए हम लोग क्या, ठीक है, जैसे कि बोला गया कि ये एक परफेक्ट एक्शन है, तो इसके लिए हम लोग कुछ कीवर्ड्स पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप कीवर्ड्स बोलो या कोई स्पेसिफिक वर्ड्स, क्लियर। स्पेसिफिक वर्ड्स की बात करें तो परफेक्ट एक्शन के लिए कौन कौन सा, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, क्लियर ना, बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम हो गया, ये रिसेंटली, ऐसे तो ये रिसेंटली प्रेजेंट कर, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप का जो हमारा एक्शन होगा, ठीक है, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, बाय द टाइम, इस टाइप से जब यूज होगा, और देख सकते हो आप, ठीक है, बिफोर, ठीक है, आफ्टर, इस टाइप से जो वर्ड यूज होगा, ठीक है, वो हमारा एक्शन किस चीज में, बेसिकली पास्ट परफेक्ट में, क्लियर।
अब इसका लिखा जाएगा ना, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। ठीक है ना, देख रहे हो हैड के साथ क्या लिखा गया, थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया गया है, क्या, ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी पास्ट डन किया गया। क्लियर। जैसा अगर हम बोलते हैं द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट when we got the stop, yeah, when we, yeah, ऐसे बोल सकते हो, when we reached, ऐसे है ना, reached the station, the train had just left। ठीक है, had के साथ कौन सा फॉर्म लिखा गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इससे भी आप समझ रहे हो, और आगे क्या, सेकंड फॉर्म। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे वर्ब का हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमारा प्रीसीडिंग एक्शन होता है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, ये कैसे यूज होता है। क्लियर, इसको आप लोग समझते थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग कीवर्ड्स देख लिए, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, ये सब कीवर्ड्स इस टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, इस एक्शन को रेफर करने के लिए। थोड़ा सा एक चीज देखोगे, ठीक है, it is also used with टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझा था। ठीक है, कि सिंस एंड फॉर के साथ भी हम लोग, सिंस एंड फॉर के साथ ही परफेक्ट एक्शन को रेफर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें सिंस एंड फॉर भी यूज होगा। सिंस या फॉर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम एक्सप्रेशन को यूज किया जाएगा, कुछ भी। ठीक है, आप जानते हो सिंस एंड फॉर का फंक्शन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे वो यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा जाएगा आई हैड। क्लियर, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो आई लिखा गया, आई हैड ऑन द प्लाजा, आई हैड ऑन द प्लाजा फॉर 5 years। क्लियर, देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन क्या है, एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रोग्रेसिव एक्शन, इसका कॉन्टिन्यूअस में हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन थर्ड फॉर्म तो बना सकते हैं ना। ठीक है, तो आई हैड ऑन द प्लाजा फॉर 5 years। ठीक है, फॉर के साथ क्या लिखा गया, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को मेंशन किया। ठीक है, समझ हो। फिर लिख सकते हैं आई हैड नोन हिम सिंस माई लास्ट बर्थडे। देख रहे हो। ठीक है, आई हैड नोन हिम। ठीक है, कौन सा वर्ब का यूज किया गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ पे सिंस के साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया। देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन 5 आवर्स की बात की जा रही है। माई लास्ट बर्थडे, तो लास्ट बर्थडे जो है एक स्पेसिफिक डेट पे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, तो ये एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी यूज किया जाता है। अब देखोगे जो सबसे ये होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बिफोर एंड आफ्टर का जो यूज होता, ठीक है, एक एक्शन होने के बाद एक एक्शन किया गया। क्लियर, जैसे देखा जाए कैसे क्या बोलना चाह रहे हैं जो, ठीक है, बिफोर वर्सेस आफ्टर का फंक्शन। ठीक है, बिफोर वर्सेस आफ्टर, इस चीज का फंक्शन समझोगे। ठीक है, जैसे लिखा गया ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा जाएगा द चाइल्ड had slept before his father came। क्लियर, तो आप देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे चीजों को। यहाँ पे लिखा था चाइल्ड हैड स्लेप्ट, हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे बिफोर यूज किया गया, फिर लिखा गया हिज फादर केम, यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो देख रहे हो, इसमें ऑब्जर्व करने की बात है कि एक्शन पहले कौन डन किया गया, एक है स्लीपिंग का एक्शन और एक है आने का एक्शन। पहले कौन सा एक्शन किया गया, तो पहले बच्चा सोया था, पहले सोने का एक्शन डन किया गया। इसका मतलब ये वाला जो एक्शन है वो हमारा क्या है, प्रीसीडिंग एक्शन है। समझ रहे हो, प्रीसीडिंग एक्शन बोलने का मतलब जो पहले हुआ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सक्सीडिंग एक्शन है। क्लियर ना, सक्सीडिंग एक्शन, इसका मतलब क्या है, जो बाद में हुआ। समझ रहे हो।
अच्छा, तो हमारा क्या तैयार हुआ ये कि जो प्रीसीडिंग एक्शंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है पास्ट ऑफ द पास्ट में। पास्ट के सिंपल पास्ट के कोई एक्शन से पहले भी कोई एक्शन हो गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा पास्ट परफेक्ट का एक्शन, वही तो प्रीसीडिंग एक्शन है। इसे हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, दो एक्शन इस सेंटेंस में परफॉर्म होगा, इसमें ये सोचना कि पहले कौन सा एक्शन हुआ, ठीक है, जो एक्शन पहले परफॉर्म किया गया है उसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब ही तो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, और जो सेकंड वाला एक्शन बचेगा उसे हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये क्या है पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डन किया गया। क्लियर ना, ठीक है। जैसे इसका मतलब और एग्जांपल दे सकते हो, ये देखो बहुत ही प्रोमिनेंट, बचपन से आप देख रहे हो, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। तो यहां पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो द पेशेंट हैड डाइड, यहां पे हैड के साथ कौन सा फॉर्म लिखा गया, थर्ड फॉर्म, और फिर यहां पे कंजंक्शन के फॉर्म में बिफोर का यूज किया गया, द डॉक्टर केम, केम कौन सा वर्ब का फॉर्म हुआ, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो देख रहे हो कौन सा एक्शन पहले हुआ, पहले कौन सा प्रीसीडिंग एक्शन कौन है हमारा, तो पेशेंट का डेथ करना, ठीक है, यही तो प्रीसीडिंग एक्शन है, इस वजह से तभी तो डॉक्टर बाद में आने वाला, पहले डेथ हो गया तब डॉक्टर आया, ठीक है। तो डेथ वाले को हम लोग क्या लिखे, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, समझ रहे हो ना, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में, किसी के पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डन किया गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमें समझ में आया यहां से कंक्लूजन, ठीक है। ऐसे जैसे आफ्टर का यूज करके अगर इसी सेंटेंस को लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, his father came after the child had slept, after the child had slept, ठीक है। तो फिर से यहां पे देखो his father came, ठीक है, तो his father came after his child slept, ठीक है। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले फिर से बच्चा सोया तभी तो उसके पापा है, तो पहले बच्चा सोया उसके बाद पापा आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा का जो सोना है वो क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन है, ठीक है, प्रीसीडिंग एक्शन, इस वजह से इसे हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड के फॉर्म के साथ मेंशन किया। अब बोला गया इसी सेंटेंस को भी ऐसे बनाइए, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डॉक्टर came after the patient had died। क्लियर ना, देख रहे हो फिर से यहाँ पे आफ्टर के बाद यूज किया गया ये हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देख रहे हो फिर से यहाँ पे भी सेंटेंस में आप समझोगे तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, कौन सा प्रीसीडिंग एक्शन है, तो देख रहे हो डेथ करना, पेशेंट का डेथ करना, इस वजह से इसके हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया, और ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया क्योंकि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डन किया गया, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन समझ में आया कि सेंटेंस में बिफोर यूज होगा तब कौन सा एक्शन किसके साथ लिखा जाएगा, और आफ्टर जब यूज होगा तब कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देना चाहे, ठीक है, तो आप क्या दे सकते हो, देखोगे जैसे सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो बिफोर के पहले वाला जो एक्शन होगा, ठीक है, बिफोर के जो पहले वाला एक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, मतलब इसको हम लोग हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ मेंशन करेंगे, और इसके बाद वाला जो एक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का, इसका मतलब इसको हम लोग वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म के साथ मेंशन करेंगे, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो ये कौन सा एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन, फिर से, ठीक है, कौन सा एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन, दोनों एक्शन है, पहले कौन हुआ, तो पहले ये वाला एक्शन हुआ, ये पास्ट ऑफ द पास्ट, मोर पास्ट का एक्शन है, क्लियर। उसके बाद ये देख रहे हो तो इसको आप क्या बोलोगे, सक्सीडिंग एक्शन, ठीक है, ये कौन सा एक्शन हुआ, सक्सीडिंग, इसके बाद ये वाला हुआ, ठीक है। तो ये बिफोर यूज हुआ तब सेंटेंस में, अगर इसी में आफ्टर आप यूज करना चाहोगे, समझ रहे हो ना, ठीक है, तो इसके पहले आपको लिखना होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट, यही समझना है, ठीक है। बस दोनों में यही कंक्लूजन निकल के आया कि आपको सेंटेंस बनाते टाइम ये सोचना है कि दो एक्शन में पहले कौन सा एक्शन डन किया गया, ठीक है। तो जो एक्शन पहले वो प्रीसीडिंग, इसका मतलब वो पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में उसे लिखा जाएगा, मतलब हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्लियर। और बाद वाला जो एक्शन होगा, क्लियर, उसके हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे,
पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आप लोग बिफोर एंड आफ्टर कैसे सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, ओके, तो आप एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडिफिनिट का कैसे बिफोर एंड आफ्टर के साथ, ठीक है, कैसे ये कंबाइन होकर सेंटेंस में, तो आप लोग समझ गए। ठीक है, कुछ एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा गया, फिर से आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, जैसे आप लिखा जाएगा द thief, ठीक है, द thief had run away, ऐसे आप लिख सकते हो, run away before the police came। क्लियर, आप तो समझ रहे हो। ठीक है, द thief had run away, पहले कौन सा एक्शन डन किया गया, पहले चोर का भागना, उसके बाद पुलिस आ रहा। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखे हैं सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसके लिखा गया हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन है। ठीक है, लेकिन जब इसको आफ्टर के साथ आप लिखना चाहोगे तो हम क्या लिख सकते हो, द पुलिस केम आफ्टर द thief had run away। ठीक है, आफ्टर इस एक्शन के बाद। ठीक है, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले चोर का भागना, उसके बाद पुलिस आ रहा। क्लियर ना, तो समझ लो सक्सीडिंग प्रीसीडिंग एक्शन को समझ गए। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें और समझ सकते हो, he did not have any book because he had lost his school bag। क्लियर, ठीक है, तो उसके पास कोई बुक नहीं है, तो बुक नहीं होने का वजह उसका बैग खो गया, तो बैग पहले खोया तब तो उसके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो इसी एक्शन को आप देख रहे हो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में लिखे, मतलब वो क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट का एक्शन। क्लियर, जैसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, और लिखा गया जैसे she did not get good marks ठीक है, नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं, देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी हैड डैश आवर डिनर। क्लियर, अब इस एक्शन को आपको क्या पास्ट परफेक्ट में लिखना। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए पहले, ठीक है, हैड तो लिखा हुआ ऑलरेडी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो टेक का क्या होगा, थर्ड फॉर्म टेकन। क्लियर ना, तो क्या हो गया, बी हैड टेकन आवर डिनर। कहीं कहीं पे आपको ये हैड भी लिखा हुआ दिखाई देता होगा। ठीक है, बी हैड हैड आवर डिनर। ठीक है, ये देख सकते हो, बी हैड आवर डिनर और ब्रेकफास्ट इस टाइप से लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे दो दो बार हैड लिखा हुआ है तो ये गलत है, ऐसी बात नहीं है। ये हैड हमारा सेंटेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हैड है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। हम लोगों ने पढ़ा कि हैव का जो फर्स्ट फॉर्म होता हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म भी हैड। ठीक है, और वो जो थर्ड फॉर्म है वो मेन वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो ये हैड एक साथ लिखा हुआ गलत नहीं है। ओके, टेकन के सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो बी हैड आवर डिनर भी सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, आई डैश हिम बिफोर। ठीक है, ही डैश हिज कार। ठीक है, तो हम लोगों ने बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट समझा कि कौन सा प्रीसीडिंग एक्शन होगा और कौन सा सक्सीडिंग एक्शन है ना। तो देख रहे हो कौन सा एक्शन पहले हुआ। ठीक है, एक ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है सी एंड एक ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है स्टॉप। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कार को स्टॉप करने का काम किया जाएगा। ठीक है,
अब वो एक्शन क्या हुआ बाद में, देख रहे हो ना, बिफोर, इस एक्शन के पहले ये एक्शन हुआ है, बिफोर, इस एक्शन के पहले ये एक्शन हुआ, मतलब ये एक्शन प्रीसीडिंग है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। क्लियर ना। तो बिफोर से हमें पता चला कि ये एक्शन होने से पहले ये एक्शन हुआ है। क्लियर। इस वजह से हमें पास्ट ऑफ द पास्ट में लिखे। फिर से देख रहे हो आप आफ्टर का कॉन्सेप्ट। तो आफ्टर में, ठीक है, आफ्टर आई डैश माई वर्क, मतलब इस एक्शन होने के, बताओ ये एक्शन पहले हुआ, ये एक्शन पहले हुआ, ठीक है। आफ्टर आई डैश माई वर्क, मतलब ये एक्शन को आपने पहले किया और ये एक्शन बाद में हुआ, ठीक है। बिफोर और आफ्टर में चेंज हो रहा है, देख रहे हो, ठीक है। ये एक्शन आपने पहले किया, ठीक है, तो पहले क्या गया, तो क्या लिखोगे, आई हैड फिनिश्ड, ठीक है। और यहाँ पे फिर मीट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बना आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड बाय वर्क, मतलब पहले आपने एक्शन को डन किया, उसके बाद उससे मिलने का काम किया, तो ये हमारा प्रीसीडिंग एक्शन था, समझ रहे हो। फिर लिखा हुआ है ही डैश ऑलरेडी डैश इज ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है टेक, ठीक है। इस ऑलरेडी हम लोग स्पेसिफिक वर्ड को समझे कि ऑलरेडी जब भी यूज होता है तो परफेक्ट एक्शन को रेफर करता है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, ही हैड ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब टेकन की जगह पे आप वर्ब का फिर से फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ही हैड ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट भी बोलना क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख सकते हो, सी डैश फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, ठीक है। हम लोगों ने स्पेसिफिक वर्ड में देखा कि जस्ट जो है, जस्ट नाउ, जस्ट देन, इस टाइप का जो वर्ड होता है वो परफेक्ट एक्शन का स्पेसिफिक वर्ड है। और रिटर्न को जब हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हैड और हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न, सी हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, दे डैश हिम फॉर 5 years, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि पास्ट परफेक्ट का यूज हम लोग टाइम एक्सप्रेशन के भी साथ भी करते हैं, ठीक है। तो फॉर के साथ क्या यूज किया गया, टाइम एक्सप्रेशन यूज किया गया, ठीक है। नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन, और इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में क्या यूज करेंगे, हैड। तो सेंटेंस बना दे हैड नोन हिम फॉर 5 years। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, रोहन डैश हिम हिज ग्रेजुएशन 2 years बिफोर। क्लियर। हम लोगों ने स्पेसिफिक वर्ड में ये भी देखा, बिफोर आफ्टर ये सब जब भी आता है तो वो पास्ट ऑफ परफेक्ट, ठीक है, मतलब परफेक्ट एक्शन को रेफर करता है ना, ठीक है। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट एक्शन मतलब कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन, उसके लिए आपको थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब का, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीटेड, ठीक है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में क्या यूज करोगे, हैड। तो रोहन हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन 2 years बिफोर, ठीक है। 2 साल पहले ही उसने अपना ग्रेजुएशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। फिर लिखा है आफ्टर द गेस्ट, फिर से देख रहे हो आफ्टर का कॉन्सेप्ट, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, आफ्टर द गेस्ट डैश, देख रहे हो, मतलब ये एक्शन पहले किया आपने, इस एक्शन के करने के बाद वो एक्शन, इसी वजह से देख रहे हो डिड लिखा गया सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। बी डिड द वॉशिंग, इसका मतलब ये एक्शन पहले किया गया, तो पहले किया गया मतलब पास्ट परफेक्ट लिखना होगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट यूज किया जाएगा और इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैड। तो आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट बी डिड वॉशिंग। ओके, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, द हाउस डैश टू हिम सिंस हिज बर्थ, ठीक है। देख रहे हो सिंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज किया गया। बिलोंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। बिलोंग का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्ड, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आप क्या यूज करोगे, हैड, ठीक है। तो सेंटेंस बना द हाउस हैड बिलोंग टू हिम सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से ही घर उससे बिलोंग करता, ठीक है। और ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा कि बिलोंग का हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, है ना। बी डैश शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, देख रहे हो फिर से बिफोर के बाद लिखा हुआ जो एक्शन है, इट के साथ स्टार्टेड, तो इट के साथ स्टार्टेड फॉर्म का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब पहले वाला एक्शन, पहले वाला जो एक्शन होगा वो प्रीसीडिंग एक्शन लिखने के लिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, और इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना होगा हैड। तो बी हैड फिनिश्ड शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने से पहले ही, बारिश शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने अपना शॉपिंग क्या कर लिया था, फिनिश कर लिया। तो शॉपिंग फिनिश करने का काम पहले किया गया, इस वजह से वो प्रीसीडिंग एक्शन। ओके, तो आई होप आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ 10 एग्जांपल्स दे दिया जाएगा आपके होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है। आप होमवर्क में डन कर लोगे। ओके गाइस, ठीक है। ये आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, आपको होमवर्क के फॉर्म में। आप पहले लेक्चर को पहले आराम से स्टार्टिंग से देखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, 100% ये सारा चीज बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। परफेक्ट तक हमारा हो गया, सीक्वेंस टेंस का स्टार्टिंग से प्रेजेंट से सब कुछ अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप स्टार्टिंग से भी सीक्वेंस में सारा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।